गांधी एक ऐसे इंसान है जो केवल अपनी हार का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, जबकि सरकार का कोई भी अच्छा निर्णय होगा ना तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी जरूर ले लेंगे। बढ़िया फैसला हुआ है और गरीबों के लिए हक में फैसला हुआ है। गरीबों के हक में फैसला हुआ है। जो दुकानदार थे, जो छोटे वर्ग के कलब वो थे, व्यापारी वर्ग, उनके फैसले में हक में हुआ है। अच्छा, जीएसटी को लेकर के फैसला लिया, बहुत बढ़िया, मैं स्वागत करता हूँ। पहली बात, ठीक है। जीएसटी को लेकर जो फैसला किया बहुत अच्छा किया, लेकिन पेट्रोल डीजल पे भी जीएसटी हटा दे, जीएसटी लगा दे। अरे कुछ ऐसी बातें करो जो हजम हो जाए। गरीब को भी चढ़ने को मौका दे दिया, गरीब को चढ़ने का मौका दे दिया। अब क्या बोले बड़े भाई को 28 से 18 कर दिया। अभी तो एक महान पत्रकार आएंगे जीएसटी पे राहुल गांधी का योगदान गिनाएंगे, रवीश कुमार जी। वो क्योंकि उन्होंने तो साबित कर दिया कि जीत और हार से परे हो गए, राहुल गांधी भगवान बन गए। महात्मा गांधी की उपाधि राहुल गांधी को देती। बीजेपी अच्छा कर रही है, करने दो उसको। कांग्रेस क्या है कि दूसरे के कार्य को अपना नाम बनाने वाला है। 70, 65 साल, 60 साल, 50 साल राज तो किए ना, क्या देश का। केवल जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए क्यों आगे आ रहे हो? आप कहते हैं कि भाई मोदी सरकार जो निर्णय ले रही वो हमारे दबाव में ले रही है। ठीक है, तो आपके दबाव में मोदी सरकार, चुनाव भी हार जाना चाहिए मोदी सरकार को। तो जीएसटी को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस चीज़ का जिक्र किया था और लगा कि संशोधन करना चाहिए, और संशोधन का प्रस्ताव भी पास हो गया है। सितंबर से ये लागू होने वाला है। उससे पहले ही हम पब्लिक से जान लेते हैं आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। वहीं विपक्ष के राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लेकर कुछ कह रहे हैं, उस बात को लेकर भी डिस्कशन करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिएगा। रिंकेश जैन। आप देखिए, जीएसटी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहले तो कैसे देख रहे हैं? 2 स्लैब को खत्म कर दिया गया, चीज़ों को सस्ती कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, आम इंसान जो बिल्कुल ज़मीनी लेवल पे अपनी ज़िंदगी जी रहा है और यापन कर रहा है, और जो मिनिमम सैलरी पे अपना खर्चा चला रहा है, उसके लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आप देखेंगे बच्चों की पढ़ाई का सामान जो 0% टैक्स पे ला दिया है, और जहाँ तक आप मेडिसिन की बात करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, तो 12% से 5% कर दिया गया है उन पर टैक्स। लेकिन बच्चों के लिए जो एजुकेशन क्षेत्र में जो बिल्कुल 0 टैक्स कर दिया गया है स्टेशनरी का सामान, वो मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स पे बर्डन पड़ता है बच्चों की पढ़ाई का पड़ता है, और ये बर्डन कम हुआ, इसकी खुशी है। आपको लग रहा है कि मोदी सरकार ने भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया, आपको लग रहा है कि ज़रूरत थी इस चीज़ की? क्योंकि जीएसटी की मार कह रहे थे कई पहले भी, क्योंकि जीएसटी अलग अलग तरीके से लिया जाता था, उसको सरकार ने इकट्ठा करके लेना शुरू किया, अब उसमें भी बदलाव आया। आपको लग रहा है इसकी ज़रूरत थी? देखिए ना, इकट्ठा करके शुरू किया, लेकिन इकट्ठा हुआ कहाँ? आपने बताया अभी 12%, 28%। ठीक है, 2 तरह का जीएसटी हो गया, और पहले 4 का था। तो 4 और 2 में 1 तो नहीं हुआ ना, फिर भी आप डिवाइड कर ही रहे थे कहीं ना कहीं। तो इक्वल लाने के लिए तो अभी भी काम करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इक्वल तो अभी भी नहीं आया ना, अभी भी आप 5% पे ला दिए, 28 का 18 ला दिए, तो इक्वल तो नहीं हुआ ना। एक देश एक जीएसटी तो तब होता ना जब 12% पूरे हर क्षेत्र में लागू हो रहा हो, या 5% हर क्षेत्र में लागू हो रहा है, इक्वल तो तभी होगा। लेकिन अभी भी आप विभाजन की नीति पे चल रहे हैं। जैसे आपने स्टेशनरी पे 0 कर दिया, अब कैसी उपकरणों पे और कम कर दिया, 5% कर दिया, स्टेशनरी को 5% कर दिया। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि इक्वल तो फिर भी नहीं हुआ, विभाजनकारी तो अभी भी चल रहा है टैक्स। ऐसा नहीं, आप कह ही नहीं सकते इक्वल है। हाँ, ये है कि एजुकेशन और हेल्थ को देखते हुए अच्छा किया है सरकार ने, उस पर 5% टैक्स कर दिया अपना मेडिकल क्षेत्र में, और एजुकेशन क्षेत्र में 0 कर दिया। तो ये सबसे अच्छा कदम है सरकार का, इस पर तारीफ होनी चाहिए। लेकिन देखिए, सरकार ने जरूर किया, लेकिन इसका क्रेडिट जो है राहुल गांधी लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार भले आपकी है, लेकिन हमने प्रेशर डाला, हमने जनता का दुख दर्द समझा, इसलिए मोदी सरकार को मजबूरन ये करना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे इंसान है जो केवल अपनी हार का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, जबकि सरकार का कोई भी अच्छा निर्णय होगा ना तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी जरूर ले लेंगे। राहुल गांधी से कहूंगा, आप इतने चुनाव हार चुके हैं और इतनी ज्यादा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हार के, उसका भी तो क्रेडिट आप लो और अपनी माता जी को दो। केवल जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए क्यों आगे आ रहे हो? आप कहते हैं कि भाई मोदी सरकार जो निर्णय ले रही वो हमारे दबाव में ले रही है। ठीक है, तो आपके दबाव में मोदी सरकार, चुनाव भी हार जाना चाहिए मोदी सरकार को। तो क्योंकि एक बार राहुल गांधी को भी मौका मिल जाए कि राहुल गांधी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो चुनाव में भी राहुल गांधी को एक मौका, सरकार को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए राहुल गांधी के अच्छे काम को देखते हुए। लेकिन मेरी बात सुनो, राहुल गांधी कहते ना साम दान भेद,
उसके पास ऐसा सिस्टम है ना कि वो चाहता कि कैसे भी जीते। हाँ। पहले चोरी का इल्जाम, अभी ऑटो का चोरी का लगा दिया। अभी जीएसटी भी थोड़ा सा रहता तो है। सुनो पहले बात, थोड़े भाई साहब की जवाब, मैं राहुल जी की परिचय बता रहा हूँ कि पीछे बोल दिया कि संविधान खतरे में है। तो अब इससे क्या हो कि जो SC ST के नीचे के लोग थे ना वो टेंशन में आ गए, और टेंशन में आने से क्या बोले, एकत्र होकर वोट देना शुरू किए। नहीं तो 400 पार था सीट। तो ये चतुर चिड़िया है, अभी ये तो राहुल गांधी चतुर चिड़िया है। अभी तो एक महान पत्रकार आएंगे GST पे राहुल गांधी का योगदान गिनाएंगे, रवीश कुमार जी। वो क्योंकि उन्होंने तो साबित कर दिया कि जीत और हार से परे हो गए, राहुल गांधी भगवान बन गए। महात्मा गांधी की उपाधि राहुल गांधी को दे दी। अब बताइए इन जैसे मूर्ख पत्रकारों को कि राहुल गांधी ने कौन से अंग्रेजों की लाठियां खा ली, कितनी बार राहुल गांधी जेल में चल गए, कितने साल की सजा काट ली, काला पानी की सजा किसने भोग ली, और राहुल गांधी की बराबरी महात्मा गांधी से कर दी। तो ऐसे मूर्खानंद को तो पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। ऐसे मूर्खों को सम्मानित पत्रकार है मैक्स से आवाज। तो राहुल गांधी को महात्मा गांधी की तुलना आप राहुल गांधी से कर देंगे? महात्मा गांधी की तुलना राहुल गांधी से कर देंगे क्या आप? राहुल गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, राहुल गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी क्या? खादी का चरखा राहुल गांधी लेके आए थे माँ की कोख में से। मैं ये कह रहा हूँ, महात्मा गांधी। हाँ, इनको हर चीज का क्रेडिट राहुल। जब बीच में मत बोलिए, आप पे माइक लगे, आप बोलिएगा, आप फिलो बिगाड़ रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब यही है कि जैसे रवीश कुमार पत्रकारिता कर रहे हैं ना, इन जैसे पत्रकारों को 10 जनपद के आगे बैठ के चरण चुम्बन करना चाहिए कांग्रेस का। पत्रकारिता नहीं कर। मैक्स से अवार्ड पाए हैं, ऐसा नहीं आपको? भाई अवार्ड आपको पता है, आपको अवार्ड चाहिए, आपको कितने अवार्ड चाहिए? हर अवार्ड की हर अवार्ड की फीस लगती है। आप 1100, 2100, 21 लाख दीजिए, अवार्ड तय हो जाएगा आपका कितना बड़ा अवार्ड आपको मिलना है। अवार्ड आजकल पैसों से मिलते हैं, काम से नहीं मिलते। आप पैसा खर्च करो। अरे सर, आपसे जवाब सवाल तो सुनिए। आप अपनी बात तो रखेंगे, अपनी बात तो रखिए। उनको खुद समझा। अरे आप अरे इधर तो आइए। अरे उनकी बात ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र, क्या कहेंगे जीएसटी को लेकर जो फैसला सरकार ले? बहुत बढ़िया फैसला हुआ है। हाँ। और गरीबों के लिए हक में फैसला हुआ है। गरीबों के हक में फैसला हुआ है। जो दुकानदार थे, हाँ। जो छोटे वर्ग के कलम वो थे, हाँ। व्यापारी वर्ग, उनके फैसले में हक में हुआ है। अच्छा। हाँ। देखिए, मोदी सरकार ये कर रही है कि देखिए फैसला तो लिया है गरीबों के हक में, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा योगदान है कि मोदी सरकार को ये करना पड़ा मजबूर। 8 महीने से वो कहाँ था? हाँ। 8 महीने से कहाँ था? जीएसटी का विरोध कर रहा था, 8 महीने से कहाँ था? अच्छा। विपक्ष का काम होता है सरकार को चेतावनी देना। चाहे मोदी जी हो विपक्ष में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो विपक्ष में, वो करेगी अपना काम। लेकिन एक मिनट, आप वहाँ बैठो जरा, बैठो बड़ा। हाँ, लेकिन जो विपक्ष का काम है वो पूरी तरह निभा रहे हैं, जो सरकार का काम है वो अपना पूरी तरह निभाएं। अच्छा। हाँ, जीएसटी को लेकर जो फैसला ली मोदी सरकार ने, क्या कहेंगे उसके बारे में आज? जीएसटी को लेकर के फैसला लिया, बहुत बढ़िया, मैं स्वागत करता हूँ। हाँ। पहली बात, ठीक है। जीएसटी को लेकर जो फैसला किया बहुत अच्छा किया, लेकिन पेट्रोल डीजल पे भी जीएसटी हटा दे, जीएसटी लगा दे। ये मेरा काम है, ये मेरी आपके माध्यम से मोदी जी को पूरी वो बात है कहने के लिए। 28 से 18 कर दिया, 28 से 18 नहीं, कम पेट्रोल डीजल, एक मिनट, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लग रही? लगी तो थी सर। सब लगी थी भाई साहब। अरे छोड़ो, आप छोड़ो, मैंने जानकारी नहीं है। आप क्या चाह रहे हो, गरीब जो है वो साइकिल से चले? हाँ? साइकिल पे चली रहा already। किधर? इधर दिखाओ, एक साइकिल गिनवाओ, इधर आओ, एक साइकिल गिनवाओ। नहीं, अरे रुक जाइए। अरे रुक जाइए। अब आ गई बात, यहाँ साइकिल- अब कोई आ गई बात। अरे कुछ ऐसी बातें करो जो हजम हो जाए। गरीब को भी चढ़ने को मौका दे दिया, गरीब को चढ़ने का मौका दे दिया। अब क्या बोले बड़े भाई को, 28 से 18 कर दिया। बिल्कुल, उनको लग रहा है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई खुद एक तो भाई साहब का नहीं जानता कि शायद गवर्नमेंट जॉब होगी, उस गरीब से पूछो शाम को रोटी नहीं मिलती। उस गरीब से पूछो जिसके पास, आप इतना चिल्ला रहे हो कभी किसानों के लिए लड़े? अभी पूछ दिया जाए कि पैदावार कैसे होता था, पता नहीं है आपको? कौन से सीजन में बारिश होना चाहिए? राहुल गांधी और विपक्षी नेता को करे हमारी जीत है ये तो। अरे यार क्यों नहीं समझते आप? एक बात तुम्हें बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जो चोर चोरी छोड़ सकता है पर हेरा फेरी नहीं, नेचर बदल सकता है पर सिग्नेचर नहीं। अच्छा। तो इन लोगों का वो काम है कि
चाहे जैसे भी हो भाई, ठीक है यार, तू कह रहा है कि जीएसटी मैंने किया, अरे भाई सरकार है, तेरे लिए खाली नहीं बैठी। चाहे तू ही प्रधानमंत्री बन जाना तो तू मेरे लिए खाली नहीं बैठेगा। पहले जो कार्य है उसको निपटाने के बाद ही उस पर डिसीजन लेगा कि भाई सरकार देश में हमारे होता क्या है और हो क्या रहा है, उसके ऊपर डिसीजन लेगी। तो भारत सरकार ने अभी जो सरकार चल रही है अभी बीजेपी की, इन्होंने सोच समझ के जो किया वो बेहतर ही किया है। पर ऐसे चोरों का क्या है कहना, जो किसी की प्राइम मिनिस्टर की मां को गाली दिया गया यार, क्या बात करोगे आप? वो बताएगा जिसने हजारों करोड़ों का साला घपला कर रहा, बेटा भैंसों का चारा खा गया और बेटा कर रहा है। विपक्ष तो अपनी जीत। अब बताओ कि गाना देखिए बिहारी गाने पर शूटिंग कर रहा है रोड पे, वो सीएम बनेगा। दुनिया को नचनिया कहता फिर रहा है कि नचनिया को नेता बना रहे हैं, और ये खुद क्या कर रहा है उसका बेटा, एक बांसुरी बता रहा है, दूसरा रो कर रहा है। हर जगह तो खाते ही मिलता है, काम कब करेगा? तो आपको लग रहा है कि अगर विपक्ष इसका क्रेडिट ले रहा है तो वाकई में लगता है कि कुछ विपक्ष जो जनता की आवाज उठा रहे होंगे तभी तो क्रेडिट ले रहे हैं। वो मूर्खम प्राणी है, विपक्ष कुछ भी नहीं ले रहा है। सुनो, जो विपक्ष एक सवाल हो, उसको भी तो रहना है मीडिया में यार, क्यों नहीं समझ रहे? कुछ ना कुछ तो बोलूंगा ही। अब मैं आपको बोलता हूँ, जरा एक बात बुरा नहीं मानना, ये मीडिया वाला बिकाऊ है, तो मुझे क्या रखना है, एक टैग लगाना है कि ये मीडिया वालों को बोला बिकाऊ है। ये अब ये हेडिंग लग जाएगी, तो ये हाइलाइटर बना देंगे ये कि भाई हाँ मीडिया वाला बिकाऊ है। अब इनको तो थप्पड़ मार दूंगा, तो पहले मेरा अपना और मेरा फोटो लगा देंगे। तो वो बीजेपी, सुनो भाई साहब, बीजेपी अच्छा कर रही है, करने दो उसको। अच्छा, कांग्रेस क्या है कि दूसरे के कार्य को अपना नाम बनाने वाला है। 70, 65 साल, 60 साल, 50 साल राज तो किए ना, क्या देश का, क्या आपने केवल माफिया पाला है, क्या आपने केवल माफिया पाला है, आपने चोर बनाया। लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए बन जाते हो ब्राह्मण, कभी बन जाते हो मुसलमान, पहले एक जगह टिक जाओ, डिसीजन करो कि आप किसके हो। ठीक है, मुसलमान के हो, हिंदू के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, किसके हो, पहले कंठस्थ करो कि आप ब्राह्मण हो मुसलमान हो। लेकिन आपसे एक सवाल रहेगा, देखिए विपक्ष इसलिए भी राहुल गांधी क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि देखिए किसान बिल हुआ उसको वापस ले लिया, या जितने भी बिल हुए प्रेशर में कई बार सरकार ने वापस लिया, तो उसका क्रेडिट कहीं न कहीं राहुल गांधी इसीलिए जीएसटी का भी क्रेडिट ले रहे हैं। आपको नहीं लगता? देखिए राहुल गांधी नहीं, वो क्रेडिट गांधी हैं, ठीक है। हर बात का क्रेडिट होना चाहिए, सरकार काम करे लेकिन क्रेडिट राहुल गांधी को चाहिए। चुनाव हारेंगे लेकिन हार का क्रेडिट भी है ना, राहुल गांधी आज तक नहीं ले पाते हैं। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट लेना सीख गए हैं, इतना अच्छा क्रेडिट वीर बन गए हैं, तो भाई क्रेडिट लेना है तो हार का भी क्रेडिट लेना सीखो, तब तो चमचों को आगे कर देंगे। हम इनकी वजह से हार गए, हम वोट चोरी की वजह से हार गए, ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तब तो क्रेडिट सारे चुनाव आयोग को दे देंगे अपनी हार का, मोदी जी को दे देंगे, ईवीएम को दे देंगे, वोट चोरी को दे देंगे, इसको दे देंगे, उसको दे देंगे, मीडिया को दे देंगे, आपको गोदी मीडिया बना देंगे अगर आप मेरी बात दिखाओगे तो भाई इन्हें केवल अच्छे कामों का क्रेडिट चाहिए, लेकिन इनने जो दुष्कर्म किए हैं, इनके पूर्वजों ने जो दुष्कर्म किए हैं, इस देश को बर्बाद करने के जो इन्होंने प्रोपेगेंडा इस देश में रचे हैं ना, चीन जा जाके, पाकिस्तान जा जाके, मुनीर से हाथ मिला के, चीनी एजेंसियों से हाथ मिला के, लेकिन उनका क्रेडिट कभी ये लेने नहीं आएंगे, क्योंकि इन पर जनता जूता मारेगी अगर वो क्रेडिट लेंगे तो। लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपसे ये जानना चाहिए, क्यों देखिए राहुल गांधी का हमेशा से रहा है, दौरा भी कर रहे हैं बिहार का, और उनका कहना है कि विपक्ष के लिए ये जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है जीएसटी को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया, उनका यही कहना था कि जीएसटी से लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए हमने प्रेशर बनाया और ये मजबूरन फैसला लेना पड़ा। जीएसटी जो है वरदान नहीं था, ये अभिशाप बन गया था। अरे सुनिए ना, प्रेशर तो ये वोट चोरी का भी बना रहे हैं, प्रेशर तो ये ईवीएम का भी बना रहे थे, प्रेशर तो ये चुनाव आयोग का भी बना रहे थे, प्रेशर तो ये काय का बना रहे थे, लेकिन सरकार ने वो फैसले माने क्या इनके? अगर इतने ही प्रेशर भी होते ना ये, तो ये नोटबंद, ये जो कह रहे हैं वोट चोरी का मामला, तो सरकार प्रेशर में आ जाती, चुनाव आयोग प्रेशर में आ जाता, अमेरिका के मामले में सरकार प्रेशर में आ जाती, चीन के मामले में सरकार प्रेशर में आ जाती। लेकिन ये जो है ना, केवल उन्हीं चीज़ों पे मुंह खोलेंगे, उन्हीं चीज़ों का क्रेडिट लेंगे जो सरकार अच्छा कर रही है और देशवासियों के हित में कर रही है, क्योंकि सरकार में तो ये नहीं है, सरकार में बैठ के तो क्रेडिट नहीं ले सकते, सोच रहे हैं विपक्ष में बैठ के क्रेडिट ले लें। कह रहे हैं सरकार भले आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। सुप्रिया श्री ने जो है कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, वो कह रही हैं। सुनिए ना, 11 साल हो गए तो 11% सिस्टम तो इनका खत्म कर दिया, बच्चा 89%, तो 89% भी 65 साल राज करेगी बीजेपी या मोदी सरकार या कोई भी राइट विंग की लॉबी, तो 65 साल में वो वाला 89% भी गायब कर देंगे। अब 89% सिस्टम इनका है, हकीकत है।
लेकिन उस सिस्टम में से 11% तो हमने खत्म कर दिए ना। अब 89% भी खत्म करने की बारी है, धीरे धीरे सब खत्म होगा, चिंता मत करो। जितने साल आपने राज किया ना उतने साल आप संघ को दो, आरएसएस वालों को दो, राइट विंग की लॉबी को दो, मोदी जैसे नेताओं को दो, योगी जैसे नेताओं को दो, वो 89% भी खत्म कर दिया जाएगा इनका सिस्टम। सुप्रिया श्रीनेत्री का मुंह बंद हो जाएगा, चलिए ठीक है। बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत्री अपने आंखों से देख नहीं पाएंगी वो समय। हो सकता है मेरे बच्चे देख लाएं, लेकिन हाँ इनका समय खत्म हो जाएगा। समय खत्म हो जाएगा। चाचा क्या नाम हुआ आपका? भारद्वाज। आप बताइए कि जीएसटी को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है, 2 स्लैब हटा दिए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये फैसला जो है सही है गलत है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही लिया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पे कहा था कि मैं वो कुछ करने वाला हूँ पब्लिक के लिए, सरेआम किया था। कोई ये नहीं कि जेब में रख के बाद में एंड टाइम पे, इलेक्शन का टाइम तो उस टाइम पे डिक्लेयर भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ हुई है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना तो वो सब कुछ करते हैं, समझे ना। आगे आने वाले टाइम में आज जो भी स्लैब है, आज इंडिया सबसे ऊपर में जाने की लग रहा है, और मेरे ख्याल से शायद वीटो पावर का भी हम लोग आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अच्छा है। आज प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहने में कोई कमी नहीं है। अभी देखिए, अब पेट्रोल और डीजल, जो पेट्रोल का कच्चा तेल हमारे यहाँ से बाहर से आता था अरब कंट्रियों से, तो आज वो कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक बस भी दिल्ली में चल रही है, आप भी दे रहे हैं प्रधान है बस, अपने छोटी साइकिल भी चल रही है, एक्टिवा भी चल रही है, मोटरसाइकिल अभी और भी है। अभी और भी जाने की तैयारी में पूरी तरीके से हो रहा है। अभी मैं गुजरात में था, मैंने सोलर सिस्टम देखा वहाँ पे। मैंने पूछा भाई ये सोलर क्या है? भाई ये सिस्टम में हमारे 3-4 AC चलते हैं, बिल कितने का आता है? तो पता है ये कहता है ये मोदी जी हैं, सूरत से भी पैसा निकलवाना जानते, बाकी पब्लिक तो है क्या चीज। हाँ। लेकिन ये बताइए, देखिए ये तो राहुल गांधी अपनी हैट्रिक बता, देखिए कितना मोदी सरकार भले काम कर रही है, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे प्रेशर में जनता जीएसटी से परेशान थी, हम लगातार आवाज उठा रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, इसलिए मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। भैया सुनो, वो विदेशी महिला से पैदा हुआ वो देश हित में कभी बात ही नहीं करेगा ना, करी वो तो ऊपर ऊपर की। जीएसटी देश हित में है, देश हित में है ना। जीएसटी हम ही लेंगे, यूज करेंगे, आपके कोई चीज लेंगे। अब हर चीज का एक स्लैब होता है, गाड़ी की कॉस्टली की भी होती है। आज दवाइयों पे करा है, जेनेटिक्स पे किया है, इंश्योरेंस पे किया है, कई चीज़ों पे किया है, तो बाकी और कहाँ पे यही है। तो ये सब क्या पब्लिक क्या फ़ायदा नहीं उठाएगी? जहाँ देते, और कुछ दवाइयों पे फ्री भी कर दिए, वही कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे। अभी जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं कुछ, उन पर भी काफ़ी अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बहुत अच्छा दिया है, और अभी रही है। आगे जिस टाइम पे प्रधानमंत्री जी आए थे ना, वो मेरा उसका सपना एक पूरा होने वाला है। तो पत्रकार महोदय, मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस मुक्त भारत उन्होंने कहा था, तो शायद अब कैसे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। और पूरी यकीन भी है, क्योंकि आज पाकिस्तान की वैल्यू क्या है? आज अमेरिका से कोई टक्कर लेता था, अमेरिका के सर झुका के चलते थे, आज अमेरिका को क्या क्या सुना दिया। आज सारी कंट्री हमारी नहीं है। और अभी मैंने क्या कहा, अभी शायद वीटो पावर का भी हम लोग इस्तेमाल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो आज कहाँ है? आज पहले था कांग्रेस के टाइम में, हमने देखा, तुमने नहीं देखा होगा टाइम, पहले राशन भी कंट्रोल से मिलता। कभी पूछना अपने मम्मी पापा से, चीनी नहीं मिलती थी, कोयला नहीं मिलता था, मिट्टी का। तो अब ये कहाँ से आ गया? इच्छा शक्ति नहीं थी, इन लोगों ने एक्सपोर्ट किया, करा, पैसा कमाया, और अपने ये कांग्रेस ने लूटा ही लूटा है, घसूटा घिसा है। और जिसका पाप है, कांग्रेस का तो पाप बहुत सारा था, और वो हो भी गया है, खत्म धीरे धीरे होता है। कोई भी आदमी हो, अगर मैं किसी का अच्छा काम करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी, बुरा करूंगा तब भी मुझे सजा मिले। अच्छे के लिए गुण गाएंगे, बेकार के लिए आदमी। मतलब कुल मिला जुला के आप खुश हैं जीएसटी का जो नया फैसला लिया गया है? मैंने क्या कहा है कि इस प्रधानमंत्री इज ए वेरी गुड पर्सन, और हमारे देश के लिए जो आज हो रहा है ना, शायद सोचेंगे ही नहीं। आज मैं कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी जनता की आवाज तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी उठाते हैं, मोदी जी तो अमीरों और सूट बूट की सरकार है। सुनो, राहुल गांधी क्या है? वो तो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, वो क्या जाने, वो क्या जाने, वो भी कोई समझे ना अपने को। देखिए, जो देश में हुआ है ना वो जानता है, विदेशी महिला से हुआ देश हित में कभी कोई काम ही नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता, ठीक है। आप एक लास्ट कमेंट क्या कहेंगे, जो है जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे होते हैं, इसलिए जीएसटी का भी फैसला मोदी जी को लेना पड़ा, सस्ता करना पड़ा चीज़ें। कौन है ये राहुल? विपक्षी नेता है भाई, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, वो विपक्ष में रहते हैं, वही लीडर हैं, वही जो कांग्रेस के लोग हैं। हाँ। अच्छा, कांग्रेस बोले। हाँ। अच्छा, क्या बोलोगे उस बंदे का? तो वो कहता मैं पंडित हूँ, और लालू के घर बैठ जाके बकरा खाता है बंदा, उससे की बातें क्या करोगे यार? वही व्यक्ति है जो कहता है मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और लालू के घर जाके मटन खाता है। कैसा पंडित? क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं, जो सरकार ने बेईमान और चोरों का साथ नहीं देता। अच्छा, वो बंदा है। ये जितने भी राहुल के साथ जितने जब जुड़ रहे हैं, चोर चोर मौसियारा भाई हैं ये। तो ये उसको क्रेडिट देना बेकार है। सुनो, जाते जाते एक बार और बता देता हूँ, कांग्रेस एक नया कार्ड लॉन्च की है,
कांग्रेस क्रेडिट कार्ड जिसको लेना है बता देना। अच्छा, हाँ, इसमें फायदा क्या रहेगा, फायदा ये रहेगा कि नुकसान क्या रहेगा? फायदा ये है कि अगर बीजेपी या चाहे कोई और पार्टी काम करती है तो किसान जो क्या बोलते हैं ना, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसी तरह से तो कांग्रेस क्रेडिट कार्ड है, आप ये कार्य करेंगे नाम हमारा होगा कि जी हमारे ही तो कंपनी का आदमी, ये कार्ड रखो जी, ये वाला कार्ड है। अच्छा, ये कांग्रेसी को चोर हैं और ऐसे ही करते रहेंगे जिंदगी भर, ये करते करते मर जाएंगे, इनका सरकार नहीं आएगा। चलिए ठीक है। तो देखिए सरकार ने फैसला लिया है जिस तरीके से जीएसटी को लेकर, अब जनता उस पर क्या कुछ कर रही है यही आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।